एक बार फिर आपका झांक क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर और डेली अपडेट। जो लोग पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, कुछ एक दो दिन में बाहर रहा था इसलिए नहीं बनी है, तो बेफिक्र रहना, पिछला भी लेके चलूंगा। और देखो पिछली 6 महीने या इससे पुरानी भी मैं लेके चलूंगा। तो आपको क्या करना है, जितनी भी कॉपी हैं, जितने भी पेन, उन्हें साइड से रख दीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा इस चैनल में पूरा आपको याद करा दूंगा। ये जो वीडियो है, पूरा वीडियो आपको वॉच करना है और पूरा होने के बाद बताना आपको कितना याद हुआ। मैं बार बार रिपीट करता हूँ और यही करंट अफेयर की खासियत है। आप जितना बार बार रिपीट करेंगे उतना ही आप याद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, कल की बात करें तो अभी ग्रैंड स्लैम जो दूसरा है फ्रेंच ओपन, उसमें मैन सिंगल, ठीक है, और वुमेन सिंगल किसने जीता, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो बेसिक हमें पता होना चाहिए। ग्रैंड स्लैम से 1 नंबर हर साल आता है। आप कोई भी एग्जाम उठा सकते हैं और देख सकते हैं, उसमें 1 नंबर का एक ग्रैंड स्लैम पूछा जाता है। क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? ठीक है, तो बात करते हैं। तो देखिए पहले तो हम बात करेंगे, और ये क्या होते हैं ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन आता है ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपका टेनिस से। अब देखिए मैंने होमवर्क दिया था, इससे पहले वाले में किसी ने आंसर नहीं दिया। आप बहुत पढ़ने वाले इसलिए आंसर नहीं देते। तो देखिए जो पहला होगा, जो साल का पहला होता है, साल का पहला जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। और यदि दूसरा जो हो रहा है, जो अभी चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है, फ्रेंच ओपन। और जो तीसरा होगा इसको बोलते हैं विंबलडन। ठीक है, विंबलडन ओपन। तरीके से ध्यान रखना, सारा याद करा दूं। और लास्ट में आता है आपका यूएसए ओपन। क्वेश्चन आता है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम किससे शुरू होता है, तो आप किस पे टिक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में किसका आया है, फ्रेंच ओपन। तो पहले हम पुरानी चीजें देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का देखो क्या है, एक है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, अब ये किस में हो गया, ये हो गया आपका पुरुष में, मतलब मेन में। क्वेश्चन आता है, ये देखो ये क्वेश्चन काफी बार घुमा के पूछा गया है। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है, नोवाक जोकोविच किस देश से है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये विश्व के नंबर 1 टेनिस स्टार हैं, ध्यान रखना। तो ये कौन किसके हैं, किस देश से आते हैं, सर्बिया। ठीक है, ये कौन सा है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। और यहाँ पर क्या आएगा, दीना। बात समझ में आ रही है सभी के? ठीक है। और ये वुमेन सिंगल की बात कर रहे हैं, वुमेन, डब्ल्यू से वुमन करेंगे। ये है नाओमी ओसाका। देखो साफ साफ दिखाई देगा, ओसाका शब्द कहाँ यूज होते हैं, जापान में होते हैं। तो देखिए ये कहाँ के हैं, जापान की राजधानी टोक्यो। और मुद्रा क्या है, येन। ओलंपिक का होने वाले 2021 में टोक्यो। ध्यान रखना, सुनते रहे, याद में कराऊंगा, बेफिक्र रहे। अब देखिए, अब फ्रेंच ओपन की बात करें, अभी देखो ये तो कल का है। तो देखिए इसको याद, एम फॉर मैन। पुरुष एकल में तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है वही किसने जीता है, नाओमी ओसाका। सॉरी, ये किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखें, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। और पुरुष की, महिलाओं की बात करें, ठीक है, बारबोरा क्रेजसिकोवा। बारबोरा
क्रेज सिकोवा, ऐसे ऐसे नाम रखते याद हमें करने पड़ते हैं, सही है। तो ये ध्यान रखना, महिला एकल में किसने जीता है, बारबोरा क्रेजसिकोवा, क्रेजसिकोवा। ये किस देश की है, ये है चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। इसकी जो राजधानी है प्राग है, प्राग, और यहां पर क्या चलता है, कोरोना, ठीक है, क्रोन या कोरोना। ये क्या है इसकी राजधानी, क्या, प्राग, और मुद्रा क्या है, क्रोन, ठीक है। इधर लिखते हैं, वो थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला वेटिंग है, ये वाला वेटिंग है, ये आगे आएगा। तो देखिए, अब देखिए कौन से हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, कौन से क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं, कौन से ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं। ग्रास का मतलब घास के मैदान, क्ले कोर्ट मतलब लाल मिट्टी। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था कि कौन सा क्ले को बोर्ड पर है, कौन सा हाई कोर्ट। देखिए ये बोविल वाले, बोविल वाले, बोविल मतलब स्वर वाले। तो ये दोनों जो होने वाले हैं वो होते हैं आपके किसके, हार्ड कोर्ट पर, किस हो गए, हार्ड कोर्ट पर। और ये फ्रेंच ओपन है, इसको क्या बोलते हैं, क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट मतलब लाल मिट्टी। और विंबलडन जो होता है ये किस पे होता है, ग्रास कोर्ट पर, किस पे होगा, ग्रास कोर्ट पर। अब मैं आपका रिवीजन फिर कराता हूं। देखिए एक साल में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। जो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि किसने जीता, नोवाक जोकोविच, किस देश के, सर्बिया, और राजधानी क्या, बेलग्रेड, और मुद्रा क्या है, दीनार। अब इसमें महिला एकल किसने दी, नाओमी ओसाका, वो कहां की, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, और मुद्रा येन। फ्रेंच ओपन में क्या है, ज्यादा याद नहीं करना, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वही फ्रेंच ओपन है। कौन सा है, फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच। अब ये बारबोरा क्रेजसिकोवा, ये किस देश की, चेक गणराज्य की। ये एग्जामिनर एक कदम आगे चल रहा है, उसे पता है, सब याद कर गए। अच्छा ये बताओ ये किस देश की, घुमा दिया। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए पुराना लेके चलता हूँ। तो नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये पुरुष में हो गया, और महिलाओं में हो गया ये। अब जो आएगा वो आएगा विंबलडन, ठीक है, और ये आएगा यूएसए, ये पेंडिंग है, जो नवंबर और दिसंबर में जाता है ये वाला, ठीक है। अब हार्ड कोर्ट पे कौन सा होता है, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, एक यूएसए ओपन होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन किस पे होगा, हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन होता है हमेशा लाल मिट्टी मतलब क्ले कोर्ट पर। और ये क्या, विंबलडन, ये होता है आपके घास के मैदान मतलब ग्रास कोर्ट पर। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। अब मैं डेली मिलूंगा, ठीक है। अब मैं सीधा यहीं आया था, तो देख रहे हो कैसी हालत हो गई है, लेकिन कल से प्रॉपर। अब ये हो गया आपका ग्रैंड स्लैम का 1 नंबर आपका पक्का हो गया। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये वाला नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो, सही है। एक डाटा आया है, उस डाटे में हम कितना डिटेल में जाएंगे ये चीज़ हम बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एक डाटा आया है, देखो एक तो दिया है उसने यूनिसेफ ने, यूनिसेफ, ठीक है, प्लस ILO। एक डाटा आया है यूनिसेफ ILO। बेसिक स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जब ये पूरा क्वेश्चन खत्म होगा तब आपकी समझ में आएगा मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। यूनिसेफ और ये क्या है, ILO। इसका एक डाटा आया है पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में जो बच्चे हैं, बाल श्रमिक होते हैं, जो बच्चे हैं वो कितने और बढ़ गए, मतलब कितने और जो बच्चे हैं जिन्हें क्या है बाल श्रमिक बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं कितने, 160 मिलियन। अब मन में आता सर ये इतना डिटेल का डाटा आएगा। आप कोई भी एग्जामिन देख लो कि आप 2019 से जो सिंपल जो क्वेश्चन आते थे वो नहीं, अब वो घुमा के पूछते, उन्हें पता है सब पढ़ रहे हैं, तो अब इसको कहाँ से बीच में से उठाया जाए, ठीक है।
आप बोलते नहीं कि सबसे टॉप पर कौन सा है, अब एग्जामिनर कोई भी देख लो, कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें कैसे आ रहा है, तो ऊपर से तीसरा कौन सा देश है या राज्य है, अब वो इस तरीके से पूछ रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक डाटा आया है यूनिसेफ और आईएलओ, पिछले 4 सालों में जो बच्चे हैं वो कितने बाल श्रमिकों में गए हैं, मतलब एक डाटा आता है सब देशों से मिलाकर, तो कितने 160 मिलियन। अब मिलियन कितने का होता है, एक चीज ध्यान रखना, जो मिलियन होता है आपका 10 लाख का होता है, और एक आपका बिलियन होता है 200 करोड़ का होता है, मतलब इसको हम 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। तो इसने बोला है कि जो बच्चों का जो श्रमिक है, तो मतलब उनको काम में लगा दिया जाता है, तो वर्ल्ड में कितने लोग बच्चों को लगा दिया जाता है काम में, 160 मिलियन। और देखिए ये एग्जाम में आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है कोई चुन्नू मुन्नू ने नहीं भेजी है, और बड़े संस्थाएं उसने भेजी है। यदि मैं इसकी बात कर लूं तो इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ये क्या है, चिल्ड्रन फंड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन फंड। ध्यान रखना ये चीज आपको समझनी है। अब इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि ये मतलब ये कहाँ पर है, तो ये यूनिसेफ जो है इसका मुख्यालय, यदि मैं इसकी मुख्यालय की बात करूं HQ मतलब हेडक्वार्टर, तो ये अब याद करने में दिक्कत होगी, दिक्कत उन्हें होती है जो कुछ करना नहीं चाहते, सच्चाई है, ठीक है, नहीं तो पसीने को भी खुशबू समझते हैं मेहनत करने वाले, ठीक है। हाई कोर्ट का मतलब हेडक्वार्टर किसका, यूनिसेफ का। तो देखो इसमें पहले क्या आ रहा, UN, तो यू से क्या बन गया, न्यू, और क्या बन गया, न्यूयॉर्क, तो ये कहां पर आता है, USA में। समझना मैं क्या कह रहा हूं, सुनते रहना। और इसकी जो स्थापना 1946 में हुई है, किसकी हुई है, यूनिसेफ की, समझना, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक आपने यूनेस्को भी देखा होगा, यूनेस्को और यूनिसेफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारा मिक्स होता है, मैं उसको इसको बात बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पर बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी, फिर आप खा नहीं पाओगे मैं खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ILO की बात करें तो ये क्या है, ठीक है, तो ये है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कट तो नहीं रहा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सही, ठीक है। तो मैं इधर कर दे रहा हूं कि 4 साल का है ये जो डाटा है, ठीक है, ये जो डाटा 4 साल का, इधर ILO को मैं लिख दूंगा, बात समझ में आ रही। ILO की बात करें तो इसका जो मुख्यालय ये कहां पर है, जिनेवा, और ये किस में आता है, स्विट्जरलैंड, सही है। और इसकी जो स्थापना हुई है 1919 में, 1919 में, बेफिक्र हो, याद मैं कराऊंगा, भागना नहीं, ठीक है। और ये मैं हटा दूं, ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो जो हैं वो हैं बहुत सीधे, बोलते नहीं, गाय, ये क्या है, गाय राइडर। बात समझ में आई कि नहीं, सही है। तो देखिए इसकी हम बात करें, देखिए यूनिसेफ और ILO का जो आया है डाटा आया 4 सालों में, कितने बच्चों को कार पे लगा दिया है बाल श्रमिक, 160 मिलियन 4 सालों में। और यदि मैं यूनिसेफ की बात करूं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, और इसका क्या है, HQ, मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क, ठीक है। और न्यूयॉर्क कहां था, USA में इसकी स्थापना 1946। यदि मैं ILO की बात करूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है आपकी बर्न, और यहाँ पर क्या चलता है, फ्रैंक, क्या चलता है, फ्रैंक। देखो बेसिक 1 नंबर का तो वैसे याद हो जाएगा, हेडक्वार्टर 1 नंबर, और उसकी राजधानी और मुद्रा तो वैसे याद हो जाएगा, सही है। अब देखिए एक बना गया था, इसी के ऊपर ही मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, क्या है, चाइल्ड लेबर,
ठीक है, मतलब बाल श्रमिक के प्रति कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाएगा, मतलब बच्चों को लेबर नहीं करानी पड़े बचपन पे। तो ये कब बनाया था आपका 12 जून, अभी हाल ही में बनाया गया है। वर्तमान में कौन सा है, देखो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल श्रमिक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है, क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, 12 जून, इसी से रिलेटेड है ये डाटा, सही है। तो सब चीज लेके चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, लेबर, क्या आ रहा है, लेबर। लेबर का मतलब होता है श्रम। तो एक और आता है आपका यहाँ आ रहा है, तो देखिए इंटरनेशनल लेबर डे। अब हिंदी मीडियम वाले भी परेशान होंगे, इंग्लिश सीख लो, काम में ही आनी है। तो इसको क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या श्रमिक दिवस। अब सही है, हिंदी देखी नहीं खुश हो जाते। तो देखिए इंटरनेशनल लेबर डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये बनता है आपका 1 मई। बात समझ में आ रही है कि नहीं, पूरा डिटेल हो गया। और यही कारण है 1 मई 1919 में ILO की स्थापना हुई। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है, 1 मई 1919। इसलिए 1 मई को क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, लेबर डे बनता है। एक और चीज और ध्यान रखें आप। अच्छा वर्तमान में हमारे भारत में ही बात कर लेते हैं, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, ठीक है। तो देखिए वो श्रम नहीं है, श्रम आ रही हो, वो श्रम है मेहनत वाली। ये क्या है, रोजगार मंत्री, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। तो ये कौन है, संतोष गंगवार। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां पर है, मतलब किस लोकसभा सीट से हैं, ठीक है। पूरा डिटेल की बात समझेंगे। संतोष गंगवार, चलो मैं एक गाना सुनाता हूं, समझ जाओगे कि किस जगह से हैं। गाना सुनाएंगे नहीं, कौन सा वाला, झुमका गिरा रे डैश। अब बताओ वहीं से लोकसभा सांसद, तो क्या गिरा था झुमका आपका, बरेली। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये कहां पर है, संतोष गंगवार, लोकसभा सीट कहां से है, बरेली, ठीक है। तो देखिए दोबारा फिर समझेंगे। यूनिसेफ और ILO ने एक डाटा निकाला 4 सालों में, तो बाल श्रमिक कितना बढ़ा है, 160 मिलियन, मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख का, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 साल का डाटा है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी जो मुख्यालय कहां पर, न्यूयॉर्क अमेरिका, और इसकी जो स्थापना हुई है 1946। और यदि हम आगे बढ़े, ILO का क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय क्या है, जिनेवा, और कहां पर है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, और मुद्रा क्या चलती है, फ्रैंक। अब इसके जो अध्यक्ष हैं गाय राइडर है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई 1 मई 1919। तो यही कारण है, तो 1 मई को क्या बनता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और देखिए बाल श्रमिक के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनता है, 12 जून को। और हमारे भारत में श्रम व रोजगार मंत्री कौन है, वो है आपके संतोष गंगवार। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो ये वाली चीजें ध्यान रखें। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, कोई भी संस्था है तो उसका जो पहला अक्षर है I और O से शुरू हो रहा है, I से शुरू हो रहा है, बीच में कुछ भी हो, O से खत्म हो रहा है, या W से शुरू हो रहा है और O से खत्म हो रहा है। तो इसके 90% जो हेड क्वार्टर होंगे वो कहां पर होंगे, जिनेवा। कहां पर होंगे, जिनेवा, मतलब स्विट्जरलैंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं, थोड़ी बहुत आ रही है तो लाइक करें, ठीक है। अब देखते रहोगे, लाइक करो इस वीडियो को, तब तक नोट करो। अब देखिए अभी हाल ही में जो कोविड
कोविड-19 से प्रभावित जो लोग हैं, मतलब उनके परिवार में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, थोड़ी सी तो नहीं, ज़्यादा सी हुई है, तो किसी बैंक ने क्या किया है, एक लोन प्रोवाइड किया है, कवच व्यक्तिगत ऋण। ठीक है, व्यक्तिगत ऋण मतलब कवच पर्सनल लोन योजनाएं। ठीक है, किस मतलब बैंक ने किया है, वो किया है किसने, एसबीआई बैंक ने, एसबीआई बैंक ने। अब एसबीआई आ गया तो इसका भी पोस्टमार्टम करना है। तो एसबीआई की बात करें तो इसका जो स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में हुई है, और जो पहले इसके गवर्नर थे, पहले गवर्नर इसके जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे, बहुत इंपोर्टेंट इसलिए लिखा है, तो ये पहले हमारे रेल मंत्री भी रहे हैं। पहले जो रेल मंत्री थे तो वही है जॉन मथाई। कौन है, जॉन मथाई। ये थे, पुराना है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। लेकिन हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है, दिनेश, ये जो है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा कौन है, दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, सिंपल है। कवच किसने किया है, कवच व्यक्तिगत ऋण किसने किया है, एसबीआई बैंक ने। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई। जो पहले थे, ये क्यों लिखा, ये भारत के पहले रेल मंत्री रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। वैसे वर्तमान का ही पूछेगा, करंट अफेयर है, पुराना नहीं पूछेगा। सही है, तो ये चीज आपकी रहेगी। कोविड-19 क्वेश्चन आएगा, कवच व्यक्तिगत ऋण किसने लॉन्च किया है, वो किसने किया है, एसबीआई बैंक ने, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही है, अब आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, ये चीज समझेंगे। घर घर राशन, ये इनिशिएटिव है। कोविड-19 के मतलब प्रभावित लोग हैं, कुछ लोग हैं जो डेली करते हैं, खाते हैं, मतलब उनके लिए क्या है, एक इनिशिएटिव है। किस बैंक ने किया है, आईडीएफसी ने किया है। ठीक है, आईडीएफसी ने किया है। ठीक है, अब एसएससी के हो या बैंक के हो, किसी के भी हो, एक क्वेश्चन आता ही आता है कोविड-19 के प्रति। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई है। कहाँ पर है, मुंबई है। इसकी जो स्थापना हुई है 2015 में हुई है। इसके जो अध्यक्ष हैं, मेरा ही नाम याद कर लेना, वैसे ही दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है आप लोगों के, क्या है, राजीव कुमार। क्वेश्चन ध्यान रखना, घर घर राशन किसने योजना शुरू की है, आईडीएफसी बैंक ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई। इसको लाइसेंस कब मिला था, 2015 में। ठीक है, पहले ये पेमेंट बैंकें थी। और अध्यक्ष कौन है, हम ही है। कौन है, हम ही। कौन है, राजीव कुमार। सही है, तो इसको भी आप नोट करें। अब देखिए 49 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, क्वेश्चन आता है मीरा चानू ने 49 किलोग्राम में क्या किया है, ओलंपिक क्वालिफाई किया है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, 49 किलोग्राम। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है कैसे, वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक। ऐसे वेट लिफ्टर को क्या लिखा होगा, भारोत्तोलक। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना ये ओलंपिक है, समर ओलंपिक चल रहा है हमारा, ओलंपिक। ठीक है, ये कैसा है, समर, ग्रीष्मकालीन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन। वैसे 2020 में होना था, कोविड-19 की वजह से कहाँ चला गया, था हमारा 2021 में। अब 4 साल बाद हो गया, 2024 में क्या होगा, फ्रांस में होगा। 2000 कहाँ पर होगा, फ्रांस में होगा। ये चीज ध्यान रखना, जो अगला वाला भी वेन्यू ये पूछ लेता है।
और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो राजधानी वो कहाँ पर है, वो क्या है, पेरिस। और ठीक है, और यहाँ पर जो मुद्रा क्या चलती है, देखो पहले क्या चलती थी, फ्रैंक। अब यूरोपियन कंट्री है तो क्या चलेगा यहाँ पर, यूरो। और पीएम की बात करें तो ये है जीन कैस्टर। और राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, मैक्रोन खाइए, एमुअल मैक्रोन। कौन है, एमुअल मैक्रोन। तो चलो फ्रांस का अगर हम पोस्टमार्टम करें तो एक चीज ध्यान रखना, फ्रांस के साथ भारत की कौन कौन सी होती है, युद्ध अभ्यास गरुड़, शक्ति, और एक ये वाली एग्जाम में आपको मिलेगी, ये है डेजर्ट नाइट। कौन सा है, डेजर्ट नाइट। और फ्रांस की बात करें तो देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है, और इंटरनेशनल म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। OECD का मुख्यालय, FATF का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है कि जब भी पेरिस आएगा तब हम बार बार रिपीट करेंगे। दोबारा फिर समझते हैं, 49 किलोग्राम में मीरा चानू ने क्या किया है, क्वालिफाई। ये किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन समर ओलंपिक कहाँ हो रहा है, 2021। और देखिए और वो आपका विंटर ओलंपिक हो रहा है, वो हो रहा है चीन में। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला होता है 4 साल बाद, लेकिन होता तो ये 2020 में ही था, लेकिन वो तो अपना वेन्यू फिक्स है, ठीक है। तो कहाँ पर आएगा, फ्रांस। तो फ्रांस की जीन कैस्टर हो गए, राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन हो गए। और यहाँ पर क्या है, गरुड़, शक्ति, डेजर्ट नाइट। सही है, ये वाली चीज आप नोट कर लें। देखिए आज जो दिवस है, मतलब आज तो 15 तारीख, कल की बात कर रही हूँ, 14 तारीख को क्या कौन सा दिवस था, तो वो था आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। कितने लोगों ने दिया है, कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे भी बहुत सारे, ठीक है। 14 जून को, ठीक है, 14 जून को दिया गया है, ठीक है। कितने लोगों ने दिया है, ये बनाया यहाँ पे, दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इसकी थीम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें। गॉड करके है या मतलब वर्ल्ड सेव करने के लिए क्या है, तो इसकी आपको क्या लिखनी है, थीम। क्योंकि तुम लोग बिल्कुल आराम करने पर लगे रहते हो, कुछ लिखते नहीं हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखें इसकी थीम क्या है। हो सकता है गिव द ब्लड एंड गॉड सेव, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो, बट आपको देना है आंसर। सही है, तो इसको आप नोट करें। अब एक चीज ध्यान रखना, अब देखिए स्वामी वेंकटेश्वर जी का मंदिर, ठीक है, का जो मंदिर है, कहाँ इसकी स्थापना की गई है, तो ये जो की गई है कहाँ पर की गई है, किस केंद्र शासित राज्य में की गई है, जम्मू कश्मीर। किसके द्वारा, ठीक है। अब इसके जो राज्यपाल है वो कौन है, उपराज्यपाल आएंगे, क्योंकि केंद्र शासित राज्य कौन है, मनोज सिन्हा। ध्यान रखना, मनोज सिन्हा, ये कौन है, उपराज्यपाल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपका राज्य होगा तो राज्यपाल आएंगे, केंद्र शासित राज्य होगा तो क्या आएगा, उपराज्यपाल। थोड़ा सा इसका भी पोस्टमार्टम कर दें, ठीक है। अब देखिए 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बना था, केंद्र शासित राज्य। एक और बना था, कौन सा बना था, लद्दाख। 2 बने, बात समझना। अब इसमें एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि गर्मी की कौन सी राजधानी है
और सर्दी की कौन सी राजधानी है? तो देखिए, यदि मैं बात करूं सर्दी की जो राजधानी है और गर्मी की कौन सी राजधानी है, तो हम इस चीज पे हम काम करेंगे। देखिए, सर्दी में क्या होता है, हम लोग जम जाते हैं कि नहीं, जम जाते हैं ना सर्दी में, तो इसकी क्या बनी, जम्मू। और गर्मी की तो फिर क्या बचा, क्या हो जाते हैं हम, श्रीनगर। बात समझ में आ रही है? इसी दिन क्या बनता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। बात समझ में आ रही है? और इसके जो चीफ जस्टिस हैं किसके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों के जो क्या हैं चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन है, इनका नाम क्या है, पंकज मित्तल। क्या नाम है इनका, पंकज मित्तल। दोनों के हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। लद्दाख की राजधानी लेह है और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर। कौन है, राधा कृष्ण माथुर। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपके किसी हुई क्वेश्चन आ सकता है। स्वामी वेंकटेश्वर जी का जो मंदिर है, हाल ही में मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल की जगह उसका क्या हुआ है, नींव रखी गई, मतलब बनाया जाएगा, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। सही है। अब हम आगे चलते हैं, हटा दे सर, ये चीज ध्यान रखना, पंकज मित्तल। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कौन थी, गीता मित्तल। कौन थी, गीता मित्तल। आगे चलते हैं, इसे हटा दें। देखो, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। सही है। और देखो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अब देखिए, इसी के बाद इससे ध्यान आया भारत का, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शहर कौन सा बना है, मतलब वहां पेट्रोल डीजल का यूज ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक शहर या इलेक्ट्रिक शहर, ये भारत का पहला है। कौन सा नाम है, भारत का पहला। तो ये जो बना है वो कहां पर है, गुजरात में है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, प्रतिमा। इसका नाम है केवड़िया। ये शहर का नाम है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये शहर है वो कहां पर आता है, गुजरात। गुजरात की बात करें तो इसके राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ये चीज आप ध्यान रखें। ये पहला इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक शहर बना है, मतलब यहाँ पर कोई पेट्रोल और डीजल की कोई भी चीज यूज नहीं की जाएगी, भारत का पहला। ठीक है, बात समझ में आ रही, इस चीज को हम नोट करेंगे, नोट कीजिए। अब आगे की बात करते हैं। एक है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये चीज आपको समझनी है, पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, सही है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ये किस राज्य में शुरू की है, इसमें क्या 1000 रुपये मंथली किसानों को आएंगे। तो देखिए, तो ये जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। इसके राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र, ठीक है। और यदि हम बात करें इसके कौन है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ये कौन है, मुख्यमंत्री। आप ध्यान रखना, ठीक
ठीक है। किस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य में शुरू की है? राजस्थान। इसके राज्यपाल कलराज मिश्र, इसके जो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहीं पर क्या है? स्वास्थ्य मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। और यहां पर क्या है? इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है, योजना शुरू की गई। और पहला जो हुआ था अभी देखो, भारत और फ्रांस के बीच एक नया युद्ध अभ्यास हुआ था, ध्यान रखना, ये जो हुआ था डेजर्ट नाइट, ठीक है, तो वो कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। ध्यान रखना, ये चीज बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, पिछला भी 6 महीने का लेके चलते हैं तो जिससे आपको याद हो। करंट का तो पीडीएफ आ ही रहा है, इस पर बात नहीं। किस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसने? राजस्थान। जिसके राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यदि हम बात करें स्वास्थ्य मित्र ऐप राजस्थान, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान, कलश मुच कलश, एक और योजना है, क्या है इसकी? मुच कलश, ठीक है। ये चीज और ध्यान रखेंगे, ये भी किसकी है? राजस्थान की। तो पिछली भी हम रिवीजन करते हुए चलेंगे जिससे हमें तैयारी करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इंदिरा रसोई होगी। और भारत और फ्रांस के साथ पहली बार जो हुई है डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, वो कहां पर हुआ है? राजस्थान। ये वैल्यू भी पूछ लेता है वो, ठीक है। डेजर्ट ईगल किस देश का है मैं पहले ही बता चुका हूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप। अगली तरफ चलते हैं। अब देखिए एक और है, एक राज्य है जिसमें क्या है, एक योजना शुरू की है, क्या? उड़ान। उड़ान का मतलब है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो होती हैं, गर्ल्स के लिए वो सैनिटरी पैड निःशुल्क बांटेंगे। तो ये क्या है? उड़ान। ये कौन सा है? कौन सा राज्य है? ये है आपका पंजाब। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बीपी बदनौर। और मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ पर 23 में एक जिला बना है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? घर घर पानी योजना। और एक और है एक और है इसका मिशन 100%। ये भी मिशन किसका है? पंजाब का। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उड़ान योजना किसने की है? सैनिटरी पैड के लिए पंजाब ने, पंजाब के राज्यपाल बीपी बदनौर। और मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इसकी और भी योजना है जो पुरानी लेके भी चलते हैं हम, घर घर पानी, और है मिशन 100%, ठीक है। तो देखिए, तो ये रहा आज का सेशन। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक है। हो सके तो इसको स्टेटस पे भी लगा सकते, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।